नमस्कार, शेयर गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस देखिए, आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा जो है कमबैक किया है। काफ़ी बड़े जो है रिकॉर्ड बनाए, हाई बनाए। ठीक है, काफ़ी शेयर जो हैं इस समय मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हैं। तो बिल्कुल मार्केट में प्रॉफिट भी बन रहा है, लेकिन कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट तो हमको करना ही है। ठीक है, लेकिन देखिए गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप लोगों से कि प्रॉफिट भले ही कम बने, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट और कम से कम लॉस। ठीक है, यानी कि मिनिमम लॉस। तो ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और आपका हमेशा ही प्रॉफिट दिखाई देगा आपके पोर्टफोलियो में। अब इसको करें कैसे? तो देखिए गाइस, मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम हाई पे जो शेयर्स चल रहे हैं, तो हमको उनको खरीदने की खुजली क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए भाई? प्रमोटर भगाते हुए दिखा रहे हैं, मार्केट में तेजी आ रही है, नो डाउट। ठीक है, हमें दिख रहा है भाई 10 का शेयर जो है 15 का हो गया, ओ भाई मेरे हाथ से तो निकल गया मौका। तो यही मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि आपको इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, फियर ऑफ मिसिंग के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, पैसा बनाना है ना तो गाइस, तो फंडामेंटल के पीछे भागो आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, फंडामेंटल के पीछे भागो यार। फंडामेंटल जब ठीक हो जाते हैं ना, कंपनी के ठीक होते हैं, तो वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देती है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देती है, हमेशा प्रॉफिट देती है। और सोचो, अगर मार्केट भी यानी कि कोई न्यूज़ आ गई, तो फिर वो जो रिटर्न है ना, वो आपके 2 गुना 4 गुना होंगे, यानी कि मल्टी बैगर का काम करेंगे वो शेयर। ठीक है, तो फंडामेंटल अच्छे होने जरूरी है कंपनी के अंदर जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हो। खासकर मैं आप लोगों को इसलिए पेनी शेयर नहीं रिकमेंड करता यार, नहीं बताता हूं भाई, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत कम आप लोगों के पास कैपिटल होता है, जिसको बहुत मेहनत से आप लोगों ने कमाया भाई। अगर हम कहीं गलत जगह फंस गए ना, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 शेयर लेने पर ना शायद एक या दो, ठीक है, यही जो है ना पेनी शेयर बन पाते हैं। तो 98 का क्या? तो फिर ये तो एक तरीके से सट्टा हो गया ना गाइस। हम मार्केट में आए हैं पैसा बनाने के लिए। ठीक है, भले ही कम बने। ठीक है, तो बाकी चीज़ों से बेहतर है, जब चीज़ें सीख जाओगे आप तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छा पोर्टफोलियो आप खुद भी बना लोगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पेशेंस रखेंगे ना गाइज, पैसा डेफिनेटली बनेगा शेयर मार्केट से। ये पैसा देने वाली एक बहुत बड़ा कुआं है, बस हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो सारी बातें हो गई। अब जो मैं शेयर बता रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए कि जो मैं शेयर बता रहा हूँ वो अच्छी वैल्यूएशन पर अभी मिल रहे हैं आपको। अगर अभी भी आप लोगों को ये लगता है कि हमको कोई शेयर लेने हैं, हमारे पास पैसा है, तो आप इन शेयरों को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी वैल्यूएशन पे इनको नो डाउट, मतलब फंसने वाला चांस नहीं है यहाँ पर से। ठीक है, तो वो शेयर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो शेयर है अपना आरती इंडस्ट्रीज का है। ठीक है, अगर पिछले मैं 6 महीने या 1 साल की बात करूं तो कंपनी ने बहुत कम रिटर्न दिए हैं, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी कंपनी। इसका एक कारण भी था, पहले ये कंपनी खूब तेजी से चली, उसके बाद हुआ क्या, डीमर्जर हुआ इसमें से आरती इंडस्ट्री के अंदर से ही जो डीमर्ज होकर आरती फार्मा, ठीक है, अलग हो गया, एक नई एंटिटी बन गई, एक नई कंपनी बन गई। तो जो है इस तरीके से, तो उसके बाद जो है इसका थोड़ा सा प्राइस जो है डाउन हुआ, और तब से धीरे धीरे करके ये कंपनी अपना कामकाज कर रही है। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर इस कंपनी ने अपने आप को पुल बैक किया है और अच्छे रिटर्न से बना कर दिए हैं। वन बाय वन एक एक रिटर्न दिखाऊंगा आपको, कंपनी के बारे में भी बताऊंगा, टारगेट भी बताऊंगा गाइज आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सके कि मार्केट में एंटर कहाँ करना है और निकलना कहाँ से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, देखिए अगर हम मैं बात करता हूँ पिछले 5 दिन की, देखिए 5% का रिटर्न 5 दिन में इस कंपनी ने बना के दिया है। अगर रुपीज़ में बात करूँ तो 30 रुपीज़ का इंक्रीमेंट या अप्रिसिएशन आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 महीने की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए 1 महीने के अंदर 21% का रिटर्न कंपनी ने हमको बना के दिया है। मैं आपको यही बात करता हूँ, पिछले 1 महीने में कंपनी ने अच्छा कामकाज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो गाइस देखिए 6 महीने में सिर्फ 27% का रिटर्न है। हालांकि 6 महीने में रिटर्न ठीक है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि 1 महीने में रिटर्न 21% का और 6 महीने में 27% का, तो यही कारण है कि मैं बता रहा हूँ जितना हम टाइम फ्रेम पीछे जाएंगे, हम देखेंगे कि कंपनी पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत ही जो है ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, काफ़ी कूल ऑफ देखने में कंपनी में मिली है। देखिए 1 साल के रिटर्न की बात करूँ तो देखिए 5% का रिटर्न है। ठीक है, और इसी चीज़ का हमको कंपनी के अंदर फायदा उठाना है। कहीं देखिए ये रिटर्न देखकर आप ये ना सोचें कि कंपनी के फंडामेंटल खराब होंगे या बकवास कंपनी होगी, कोई रिटर्न बनाकर नहीं देगी। अब मैं आपको जब टारगेट बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, मैं इसका हाई भी दिखाता हूँ आपको, तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाओगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा मैक्सिमम दिखा दूं। देखिए मैक्सिमम रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं आपको हाई दिखाऊंगा,
देखिए कंपनी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1100 रुपये का हाई मारा हुआ है, ठीक है गाइज। देखिए जिन भाई को नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ऑलमोस्ट। और अभी कहाँ मिल रहा है? 644 रुपये पे। और पिछले एक महीने का रिटर्न जो हमने रिकॉर्ड देखा है, तो 21% का रिटर्न हमको देखने को मिला है, अप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो गाइज पिछले एक महीने में कंपनी ने फिर से पुल बैक करना शुरू किया है, ठीक है, और इसी चीज़ का हमें फायदा उठाना है, इसकी ग्रोथ के साथ साथ और मार्केट फ्लो के साथ साथ। ये कंपनी जो कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो यहीं पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, बजाय कि इसकी जो 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हुए हमें यहाँ पर हम अपना दाव लगा सकते हैं। अब एक छोटी सी बात है, टेक्निकल बात है गाइस, कुछ भाई हमारे कहते हैं कि भाई पी रेशो इसका बहुत ज़्यादा है, और या किसी भी शेयर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में जो बातें की थी उनके बारे में किसी भाई ने, मैं उसको समझाना चाहता हूँ, उस भाई को समझाना चाहता हूँ कि गाइस देखो, आप लोग ना अगर कंपैरिजन करोगे ना, कभी भी पी रेशो का जो कंपैरिजन करते हो आप, ठीक है, तो सेक्टर टू सेक्टर क्या करो, कंपनी, ध्यान रखना, कंपनी टू कंपनी, ठीक है। इन चीज़ों का जब आप कंपैरिजन करोगे सेक्टर टू सेक्टर, ठीक है, तब जाकर आपको सही वैल्यूएशन कंपनी की मालूम होगी, ठीक है। तो देखिए 1100 को हाई लगाया था, 644 रुपये मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। पिछले एक महीने का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं, बड़ी शांति से कंपनी 21% का रिटर्न हमको बना के दी थी। अगर एक महीने पहले हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 21% का रिटर्न एप्रिसिएशन अभी तक मिल चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी शेयर को देखो, ठीक है, अच्छी वैल्यूएशन पर देखो, तो बिल्कुल कुछ क्वांटिटी में अपने पास रख लेना चाहिए। ये एक सही इन्वेस्टिंग जो है तरीका होता है। तो गाइज इसको मैंने आपको दिखाया कि लॉन्ग टर्म में जब हम जाते हैं तो काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन कंपनी ने दिया है, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, हाई 1100 रुपये का है, अभी 644 की प्राइस पे चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये आपको जो रिकॉर्ड बना के देने वाला है, यानी कि जो टारगेट्स होंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए पहला 680 रुपये का टारगेट है, दूसरा 700 रुपये का टारगेट है, ठीक है, आपको ये प्राइस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से बिल्कुल भी जो है घबराए नहीं, और ये प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। और हमेशा एक बात कहता हूँ मैं शेयर मार्केट के अंदर कि अगर आप लोग इन्वेस्टर है ना, तो प्लीज़ यार आप छोटे छोटे फॉल से ना डरें, ठीक है। देखो आप अगर छोटे छोटे फॉल से डरोगे ना गाइस, तो क्या होगा कि आप हमेशा लॉस में रहोगे, भले ही आपके पास अच्छे शेयर क्यों ना हो। आपको, आप कोई भी शेयर देखोगे ना, मैंने हमेशा कहा शेयर ऐसे नहीं चलता, शेयर ऐसे ऐसे चलता है। आप खुद बताओ, एक लॉजिक वाली बात है, अगर मैंने आपको नेस्ले का भी शेयर दिला दिया होता या एमआरएफ का भी शेयर दिला दिया होता, तो ठीक है, तो वो शेयर भी ऐसे ऐसे ही चलता है, ठीक है। अगर वो जब यहाँ आता, अगर आपने सेल कर दिया होता, तो आप यहाँ की राइड, या फिर जो आज यहाँ है ये शेयर, ये राइड आप नहीं देख पाते, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि कम पैसा लगाओ, थोड़ा पैसा लगाओ, वक्त के साथ ही आपका पैसा बनेगा। अगर आप चाहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाओ, तो प्लीज़ इस बात पे मेक श्योर हो जाओ कि भाई आपको समय देना पड़ेगा शेयर मार्केट को। ये बहुत कम होता है, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो तब हो कि मार्केट जिस हिसाब से अभी चला है, वैसे आपको जो है टाइम फ्रेम मिल जाए जहां 200-300% शेयर बढ़ रहा है, भाग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कम होता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अच्छे शेयर पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो 15%, 20%, 25%, 30% बाय द टाइम आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करो और धीरे धीरे प्रॉफिट बनाओ। आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो आने वाले 3 से 4 साल जो इन्वेस्टमेंट करके रख लेगा गाइस, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, उसका 150-200% का रिटर्न हर शेयर में, यानी कि आपका पैसा 1.5 से 2 गुना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही बात है, और इसी तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये बातें हैं, अगर आप पैसे रख सकते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, वरना भाई फिर ये सब बहम है कि एक दिन में पैसा बनता है, 2 दिन में पैसा बनता है, आधे दिन में पैसा बनता है, इन्वेस्टर का तो नहीं बनता है, ठीक है। बाकी चलिए बात करते हैं अब अगले शेयर की, ठीक है। मैंने आपकी इसको जो है पूरा डिटेल से समझा दिया है। कंपनी क्या करती है गाइस, ये भी देख लीजिए आप लोग। देखिए क्योंकि इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ये पूरी इंडस्ट्री को देख रही है अपनी, ठीक है। तो ये देखिए ड्रग में भी जो है काम कर रही है, स्पेशलिस्ट केमिकल्स में भी काम कर रही है। तो आप जब इसको देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आप इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पाएंगे, ठीक है। हालांकि पिछले जो इसके आंकड़े आए थे या तिमाही रिकॉर्ड जो रिजल्ट आए थे, वो उतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो है मार्केट जो है इसको लेकर काफ़ी सुस्त नज़र आया था। लेकिन फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, और आने वाले टाइम में इसका कामकाज देखने को मिलेगा। देखिए केमिकल सेक्टर के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि चल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से भी आपको मौका मिलेगा। और ड्रग का तो ऑल टाइम मतलब कह सकते हैं कि ये हमेशा ही चलता हुआ नजर आता है ये सेक्टर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो और वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना गाइज, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। ठीक है, दूसरा शेयर जो है अपना, इसका नाम पढ़िए आप, ये देखिए, ग्रोअर एंड वेल इंडियन लिमिटेड, ठीक है। बीएसई में लिस्टेड ये कंपनी है,
अभी पहले इसके जो बारे में है मैं आपको बता दूंगा, फिर इसका काम भी दिखाऊंगा। पहले इसके जो है रिटर्न थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 दिन की बात करता हूं तो लगभग 2.5% का रिटर्न है। 1 महीने की बात करता हूं तो 10% का रिटर्न देखने को मिलता है कंपनी में, ठीक है। 6 महीने की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो देखिए 23-24% का रिटर्न हमको कंपनी में देखने को मिलता है। पिछले 1 साल की बात करते हैं तो 52% का रिटर्न देखने को मिलता है। देखिए गाइस 1 साल के अंदर 50% से ज़्यादा का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए अगर लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करे होते तो आप देखिए 70% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। अगर हम इसकी चाल की बात करें तो देखिए किस तरीके से कंपनी चल रही है, ठीक है। तो अब ये है रिटर्न, ठीक है। तो अभी क्या करना है, या इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, बिल्कुल देखिए ये जो प्राइस है ना अभी का, ये एक अच्छा प्राइस है, ठीक है। ये एक अच्छा प्राइस है, तो यहां इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है। कंपनी क्या करती है मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। देखिए पढ़िए गाइस, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि जो ये कंपनी है प्राइमरली मैन्युफैक्चर एंड सेल केमिकल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट इंक्लूड सरफेस फिनिशिंग, इंजीनियरिंग एंड माल सेगमेंट। द कंपनी ड्रिव्स रेवेन्यू प्राइमरली फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड कंप्राइजिंग सरफेस फिनिशिंग। द रेवेन्यू ऑफ इंजीनियरिंग डिवीजन इज फ्रॉम द डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सरफेस कोटिंग इक्विपमेंट। देखिए अब मुख्य रूप से अगर आप चीज़ों को देखना चाहें तो इंजीनियरिंग एंड जो आपका केमिकल सेक्टर से है, ये 2 सेक्टर में काम करती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आरती इंडस्ट्रीज थी वो भी कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर को जो है अपना वो करती है, फार्मा को भी करती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इंजीनियरिंग और जो है आपका केमिकल सेक्टर को लेके चलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक से अधिक सेक्टर्स को लेकर चल रही है। तो एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर एक सेक्टर नहीं भी चलता दूसरा सेक्टर चलता है तो आपको पुल जो है ना कंपनी को करेगा और कहीं ना कहीं रिवेन्यू बनाकर देता रहेगा, तो ठीक है। देखिए ऐसे कंपनीज कम होती हैं गाइस जो इस प्राइसिंग पे जो हमको मिल जाती हैं, सही प्राइसिंग पर मिल जाती हैं और वो अच्छे सेक्टर में काम करती है, ठीक है। और आने वाले सेक्टर में बात चल रही है जैसे कि केमिकल सेक्टर चल सकता है, तो उसका भी फायदा हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है कंपनी का कामकाज। रिटर्न मैंने दिखाया आपको, अगर लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करते हैं 170% की रिटर्न भी देखने को मिल जाते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ हो सकती है, ठीक है। चलिए तीसरा जो शेयर है अपना एनटीपीसी का है, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और इसने अपने टारगेट को भी हिट किया। अभी आगे इसके आगे क्या करना है, इसके आगे भी हमें टारगेट लेने हैं, ठीक है। कंपनी के अंदर जो है आज देखेंगे आप लगभग 1% का फॉल देखने को मिला है। 2.5 से 3 रुपीज़ का जो एक फॉल है छोटा सा देखने को मिला है, ठीक है। कंपनी का अभी क्या करना है, देखिए अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी होती है गाइस, ठीक है। पैसे निकालते भी हैं लोग, अपना पैसा सेव भी करते हैं, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, ठीक है। पर हम नई बाइंग कहाँ करें, देखिए ऑलमोस्ट जो है 52 वीक हाई के पास खड़ा हुआ है एक शेयर, ठीक है। देखिए 313 रुपये, 306 रुपये का जो अभी प्राइसिंग चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए तो अब यहाँ से क्या करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं प्राइस बताता हूँ गाइस आपको। अगर आपको इस प्राइसिंग पर मिल जाता है शेयर तो आप बिल्कुल इसको ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। देखिए फिलहाल के लिए बता देता हूँ कि 298 रुपीज़ का प्राइस अगर आपको यहाँ मिल जाता है ये शेयर, ठीक है, तो यहाँ से 315, 330, ठीक है, 315 और 330 ये प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 298, फिर यहाँ से 315 और 330, ठीक है। ध्यान से देखना गाइस, मैं ये क्यों बताता हूँ आपको कि भाई अभी जब ये शेयर नीचे गिरे तब लेना। आपने एक चीज़ देखी होगी, आप बजाज फाइनेंस के बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, ठीक है। कल मैंने कहा था कि अभी शेयर में बाय मत करना, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे मौका मिलेगा। इसलिए नहीं बोला कि शेयर खराब है, शेयर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है शेयर, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन अभी जो एक न्यूज़ आई है निगेटिव न्यूज़, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। ऐसे ही तो अच्छी शेयर को बाय कर सकते हैं ना गाइस हम, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अभी देखो सुबह जो है ना 7300 चला गया, 7100 से फिर घूम के वहीं आ गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें फ़ायदा उठाना है। आपको क्या लगता है अच्छी शेयर्स को छोड़ देगा? भाई अच्छे शेयर है, 7100 पे मिला, 7500 का शेयर लोगों ने बाई करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ता है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अच्छे शेयर्स को ही बाई करना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई अपना पैसा सेव करो, सबसे पहले पैसा सेव करो। और अपॉर्चुनिटी में हमेशा कहता हूं शेयर मार्केट हमेशा देता रहता है, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग मत रखो, शेयर अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहो और चीज़ें आपको देखने को सीखने को बहुत मिलेंगी। मैं कह रहा हूं पेशेंस के साथ रखोगे, पैसा भी बचेगा और पैसा भी बनेगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और चीज़ों को सीखते रहिए।
मैं अच्छे अच्छे नए नए शेयर्स लेकर आता रहूँगा, उन शेयर्स के बारे में आपको बताता रहूँगा जो अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको बहुत शेयर बता सकता हूँ कि ये ले लो, वो ले लो, ऐसा पैसा बनेगा, वैसा पैसा बनेगा। और गाइज देखो, बन भी सकता है, 2 4 5%, 10% बन भी सकता है, लेकिन मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बताता हूँ आपको क्योंकि गाइज फंसने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कभी भी किसी टाइम भी आप लोगों को शार्प फॉलिंग देखने को मिल गई तो फिर आपका पैसा फंस जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरी फैमिली है, मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। आप भी वीडियो को अच्छे से देखें, इसके लिए मैं पूरा जो है एनालाइज करके आता हूँ, अच्छे से तैयार करके आता हूँ वीडियो को। चलिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मिलते हैं कल की वीडियो में।